महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय पर कहीं कोई शक नहीं, लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन की वापसी भी कई मायनों में ऐतिहासिक है। झारखंड के राज्य बनने के बाद पहली बार कोई सरकार लगातार दूसरी बार चुनी गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत और भाजपा की हार के कारणों में भले आदिवासी अस्मिता, हेमंत के जेल जाने के बाद की सहानुभूति, महिला, किसान, कर्मचारियों को सोरेन सरकार की आर्थिक मदद और बांग्लादेशी घुसपैठ, लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे सवालों पर बीजेपी की आर्थिक निर्भरता और आक्रामकता बताई जा रही हो, पर नतीजों का एक सिरा कुछ और भी कहानी कह रहा है। ये सिरा है चुनाव की उस स्थिति का जब पहले और दूसरे की लड़ाई में कोई तीसरा फैक्टर इस अंदाज में उभरे कि वो पहले दूसरे का खेल ही पूरी तरह से बना बिगाड़ दे। झारखंड में इस विधानसभा चुनाव में ये तीसरा फैक्टर बना नौजवान कुर्मी नेता जयराम महतो। नौजवान कुर्मी नेता जयराम महतो का राजनीतिक उदय और उनकी नई नवेली पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का प्रदर्शन। ये ठीक बात है कि महतो और उनकी पार्टी भले ही एक सीट जीती, मगर कम से कम राज्य की 33 सीटों पर तीसरे स्थान, 2 पर दूसरे पायदान पर रहकर एक नई राजनीति लकीर खींच दी है, जिसकी गूंज आगे सुनाई देगी। जयराम महतो की पार्टी के प्रदर्शन ने झारखंड में बीजेपी और आजसू की लुटिया डुबो दी। हालांकि इसने थोड़ा बहुत नुकसान तो इंडी गठबंधन को भी पहुंचाया है। आइए अब जानते हैं जयराम महतो के राजनीतिक उदय के बारे में। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें लातेहार में मघी, पलामू और गढ़वा में मघी व भोजपुरी, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा व देवघर में अंगिका तथा बोकारो और धनबाद जिले में भोजपुरी और मघी को क्षेत्रीय भाषा की सूची में रखा गया था। इसके अलावा ओडिया, बांग्ला और उर्दू को भी क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में जगह दी गई थी। फिर क्या था, रांची से धनबाद तक का इलाका प्रदर्शन का अखाड़ा बन गया। कुछ विरोध में और कुछ समर्थन में राज्य में सियासत तेज हो गई। सबसे ज्यादा और आक्रामक विरोध बोकारो, गिरिडीह और धनबाद में हुआ। भारी विरोध पर सरकार ने नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। इसी आंदोलन से एक लड़का निकला जिसका नाम जयराम महतो है। हमेशा जीन्स और टी शर्ट में दिखने वाला जयराम महतो ने महज चंद महीनों में भाजपा और आजसू का बंटाधार कर दिया। टाइगर के नाम से समर्थकों के बीच लोकप्रिय जयराम महतो ने विधानसभा की 81 सीटों में से 71 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर दोनों गठबंधनों को नुकसान पहुंचाया। सबसे बड़ी चोट एनडीए को दी। भाजपा और आजसू के कई किलों को ध्वस्त करने में इंडिया गठबंधन की मदद की। हालांकि झामुमो, आजसू, कांग्रेस, राजद और माले के प्रत्याशियों को भी कुछ सीटों पर नुकसान पहुंचाया। एक साल में पार्टी बनाकर हेमंत की मंत्री बेबी देवी को हराया। इसी साल झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नाम से अपनी पार्टी बनाई और डुमरी में झामुमो प्रत्याशी व हेमंत सरकार की मंत्री बेबी देवी को 10,945 वोट से हरा दिया। एक साल के अंदर जेएलकेएम ने ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर कुर्मी महतो समाज में अपनी जबरदस्त पकड़ बनाई है। जयराम महतो अपने को इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर मॉडर्न एरा का भगत सिंह बताते हैं। चुनाव जीतने के बाद 29 वर्षीय जयराम महतो ने कहा, सपना देखना चाहिए और युवाओं को बड़े सपने देखने चाहिए। विधायक बनने से मेरे साथ साथ युवाओं के भी रास्ते खुल गए हैं। अब आपको बताते हैं कि जयराम महतो ने कैसे एनडीए को नुकसान पहुंचाया। बोकारो में भाजपा 7,207 वोटों से हारी, जबकि यहां जेएलकेएम को 39,621 वोट मिले। वहीं कांके में भाजपा 968 वोटों से हारी, जबकि जेएलकेएम को यहां 25,965 वोट मिले। छतरपुर में भाजपा महज 736 वोटों से हारी और जेएलकेएम को यहां 1,065 वोट मिले। गिरिडीह में भाजपा 3,838 वोटों से हारी, जबकि यहां जेएलकेएम को 10,787 वोट मिले। खरसावा में भाजपा 32,615 वोटों से हारी, जबकि जेएलकेएम को यहां 33,841 वोट मिले। टुंडी में भाजपा 25,603 वोटों से हारी, जबकि जेएलकेएम को यहां 44,364 वोट मिले। सिंदरी में भाजपा 3,448 वोटों से हारी, जबकि जेएलकेएम को यहां 42,664 वोट मिले। निरसा में भाजपा 1,808 वोटों से हारी, जबकि जेएलकेएम को यहां 16,316 वोट मिले। इसी प्रकार बेरमो में भाजपा 58,352 वोटों से हार गई, जबकि जेएलकेएम को यहां 60,871 वोट मिले। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि इन सीटों पर जेएलकेएम ने भाजपा को क्षति पहुंचाई और हार का रास्ता दिखाया। बताते चले कि जयराम महतो की पार्टी ने सिर्फ भाजपा का ही नहीं बल्कि अन्य दलों को भी नुकसान पहुंचाया। समझिए कैसे। चतरा में राजद 18,401 वोट से हारा, जबकि जेएलकेएम यहां 16,776 वोट ले आई, जो राजद की हार का कारण बना। इसी प्रकार बगोदर में माले 32,617 वोट से हारी, जबकि जेएलकेएम को यहां 17,736 वोट मिले। तमाड़ में जदयू 24,246 वोट से हारी, वहीं जेएलकेएम को 26,562 वोट मिल गए, जो राजा पीटर की हार का कारण बनी। मांडू में कांग्रेस महज 231 वोटों से हारी, जबकि जेएलकेएम को 71,276 वोट मिले।
मतलब साफ है कि इन सभी हार में जेएलकेएम की भूमिका निर्णायक रही। शहरी क्षेत्रों में जेएलकेएम का कोई असर नहीं दिखा। शहरी वोटरों ने जेएलकेएम को वोट नहीं दिए। रांची में जेएलकेएम के प्रत्याशी को मात्र 500 वोट मिले। वहीं जमशेदपुर पूर्वी में जेएलकेएम 1909 वोटों पर ही सिमट गया। बरहेट, जहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खड़े थे, वहां भी जेएलकेएम के वोटरों को नकार दिया। जेएलकेएम को महज 2181 वोट मिले। गुमला में भी जेएलकेएम को मात्र 1535 वोट ही मिले। जयराम महतो के कारण झामुमो को भी नुकसान हुआ। लातेहार में भाजपा ने झामुमो प्रत्याशी को महज 434 वोट से हराया। यहाँ भी जेएलकेएम के प्रत्याशी 4229 वोट मिले। इसका नुकसान झामुमो को हुआ। वहीं सरायकेला में भी जेएलकेएम के कारण झामुमो को नुकसान हुआ। भाजपा ने झामुमो प्रत्याशी को 20,447 वोटों से हराया। यहाँ भी जेएलकेएम के प्रत्याशी को 40,056 वोट मिले। हिंदुस्तान जमशेदपुर के पूर्व संपादक आनंद कुमार के अनुसार जयराम महतो का अभी तो उभार हुआ है, आगे चलकर ये बड़ी पार्टियों के लिए घातक साबित होंगे। खासकर भाजपा को देखना होगा कि वो आगे सुदेश को साथ रखेंगे कि जयराम को, क्योंकि राज्य में भाजपा के पास कोई कुर्मी फेस नहीं है। ऐसे में उसे राज्य की सत्ता में वापसी के लिए दोनों को साधना जरूरी है। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जितनी बातें, जितनी चर्चा हेमंत सोरेन, उनकी पार्टी और उनके गठबंधन इंडिया ब्लॉक को मिले 2/3 से ज्यादा जनादेश की हो रही है, उससे ज्यादा चर्चा जयराम महतो की हो रही है। आज देश में जो कोई भी राजनीति में रुचि रखता है वो जानना चाहता है कि जयराम महतो कौन है और उनका क्या इतिहास रहा है और क्या उनकी राजनीतिक जो लड़ाई है वो किस तरह की रही है। मात्र 3 साल में 30 साल के इस युवक ने वो कारनामा कर दिखाया है जो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं कर सकते। 2021 में जब हेमंत सोरेन सरकार ने नियोजन नीति बनाई थी, उसमें भोजपुरी और अंगिका और मगही जैसी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में डालने पर जो बवाल खड़ा हुआ, झारखंडी छात्रों ने इसके विरोध में जो आंदोलन किया, इन्हें बाहरी भाषाएं बताते हुए, उसमें जयराम महतो भी अपने इलाके में आंदोलन कर रहे थे। एक मानव श्रृंखला उन्होंने बनाई और उसके बाद जो उन्होंने जिस तरह से, जिस अंदाज में भाषण देने शुरू किए और जिस तरह से उनको लोकप्रियता मिलती गई, उनके आक्रामक भाषण शैली के उनके जो युवा हैं, उनके समर्थक हैं, काफ़ी मुरीद हैं और ख़ास करके उनके अपने समुदाय में, कुर्मी महतो समुदाय में उनकी जो लोकप्रियता का आलम है वो पिछले 20-25 सालों में झारखंड ने कभी नहीं देखा। सुदेश महतो जब उभर रहे थे वे भी ऐसे ही क्रांतिकारी थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उनकी एक राजनीतिक विचारधारा बन गई और वे सेटल हो गए। लेकिन आज के झारखंडी युवा में जो आक्रोश है, जो बेचैनी है, जो छटपटाहट है, बेरोज़गारी जिस तरह से यहाँ बढ़ी है, जिस तरह से छोटी छोटी नौकरियों के लिए 12-15 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए झारखंडी युवाओं को जो पलायन करना पड़ रहा है, इन विषयों को जयराम जिस तत्परता से उठा रहे हैं, जिस आक्रामकता से उठा रहे हैं, चाहे वो झारखंड में कंपनियों की चाहे वो झारखंड में विस्थापन का मामला हो, कंपनियों की मनमानी हो, कोयला हमारा, ज़मीन हमारी, लेकिन रोज़गार हमें नहीं मिलता, ऐसे विषय उठा रहे हैं। सरकारी नौकरियों में बाहरी लोगों के भर जाने का मुद्दा उठा रहे हैं। तो इन सब मुद्दों ने युवाओं को उनसे कनेक्ट किया। झारखंड की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से अहम रहे हैं। आदिवासी के बाद सबसे बड़ी आबादी कुर्मी मतदाता की है। राज्य में आदिवासी 26% और कुर्मी 15% से अधिक है, जो विधानसभा की 32 से 35 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जयराम महतो खुद कुर्मी समुदाय से आते हैं और इसी वोट बैंक पर उनकी नजर टिकी है। अपने जनाधार को लगातार बढ़ाते हुए उन्होंने अब झारखंड की राजनीति में महत्वपूर्ण चेहरा बनकर उभरे। कुर्मी समाज की खास बात यह है कि इसमें परिवारवाद नहीं चलता। ये समाज हर 10-12 साल पर अपने नेता के चेहरे को बदल देता है। राज्य गठन से पहले निर्मल महतो और शैलेंद्र महतो नेता हुआ करते थे। 2000 के बाद सुदेश महतो और सुधीर महतो का उदय हुआ। अब जयराम महतो सामने आए हैं। जानकार बताते हैं कि कुर्मी या महतो समाज का झारखंड की राजनीति में हमेशा ही दबदबा रहा है। यह समाज उग्र राजनीति पसंद करता है। वह स्थानीय बेरोजगारी और महंगाई पर खुलकर बोलने वाला नेता को ज्यादा पसंद करता है। यही कारण है कि उसके नेता बार बार बदल जाते हैं।